हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है चौहान वंश। और चौहान में शाकंभरी और अजमेर के चौहानों के बाद हम पहुंचे रणथंभौर के चौहानों पे। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है रणथंभौर के चौहान। जैसा कि आपको विदित है कि चौहानों की कई शाखाएं मिलती हैं और चौहानों की शाखाओं के बारे में मैंने राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत जब बताए, आपको पूरा बता दिया कि चौहानों की 24 जो शाखाएं मिलती हैं उन शाखाओं की हम बात करेंगे। और मुख्य मुख्य जो शाखा है उन मुख्य मुख्य शाखाओं के मुख्य शासक जो हैं उनकी हम बातें कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रणथंभौर के चौहान। बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो कहाँ के, अजमेर के शासक थे। अजमेर के शासक कौन? सोमेश्वर चौहान के पुत्र कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और ये कर्पूरी देवी के पुत्र थे। इनको इनके नाना अनंगपाल तोमर ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो गढ़वाल वंश का जो शासक था जयचंद, उससे दुश्मनी हो गई। और जयचंद की वजह से ही मोहम्मद गौरी जो है उसको बुलाया गया और तराइन के युद्ध हुए। मित्रों, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान ले जाता है और वहाँ उनकी दोनों आंखें फोड़ देता है। और वहाँ किस प्रकार उसकी मृत्यु होती है, सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत की। मित्रों, अब हम चलते हैं कि आगे जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है उनका जो पुत्र है जिसका नाम है गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो पुत्र है गोविंदराज, उसने क्या किया, रणथंभौर में जाकर के एक नई शाखा यानी रणथंभौर के चौहानों की नई शाखा प्रारंभ की 1194 ईस्वी। तो 1194 ईस्वी में स्थापना की रणथंभौर के चौहानों की। अब बात कर रहे हैं रणथंभौर के प्रमुख चौहान शासक कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है हम्मीर। तो राणा हम्मीर, तो ये जो है ये हम्मीर जो है हम्मीर देव चौहान। तो हम्मीर देव चौहान, राणा हम्मीर सिसोदिया अलग है और हम्मीर चौहान अलग है। मित्रों, तो ये हम्मीर चौहान है। तो हम्मीर चौहान 1282 से 1301 ईस्वी, 1282 में गद्दी पर बैठते हैं और 1301 तक क्या करते हैं मित्रों, शासन करते हैं। बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया, कोटि यज्ञ का आयोजन किया। कोटि जन यज्ञ होता है और कोटि यज्ञ जो है उसका आयोजन भी करवाया। और इस यज्ञ में जो पुरोहित थे, पुरोहित कौन थे, विश्वरूपम, विश्वरूप नामक ब्राह्मण जो है पुरोहित है, उससे कोटि जन यज्ञ करवाया। और मित्रों, यह यज्ञ जो होता है वो साम्राज्य विस्तार करने के लिए या चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता है। तो हम्मीर देव चौहान ने कोटि यज्ञ करवाया और इस यज्ञ में पुरोहित जो थे वो कौन थे मित्रों, विश्वरूप पुरोहित ने ये यज्ञ किया था। आगे हम बात करें कि जलालुद्दीन खिलजी। आप जानते ही हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और कहते हैं कि इसी का ससुर, यानी अलाउद्दीन खिलजी का ससुर और अलाउद्दीन खिलजी का चाचा कौन, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आक्रमण किया था किस पे, रणथंभौर पे। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जो है वो 1 वर्ष तक रणथंभौर का घेरा डाले रखता है। 1 वर्ष तक रणथंभौर का घेरा डाले रखता है, लेकिन जब सफलता नहीं मिलती तो वहाँ से वापस लौटने लगता है। वहाँ से जब वापस लौटता है तो वहाँ के जो उसके साथ में जो सामंत थे वो पूछते हैं, महाराज आप इतने समय तक रहे और आप अब अपने डेरा जो है उनको लेकर के जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि जलालुद्दीन को लगता है कि अगर मैं यहीं डटा रहा तो मेरा दिल्ली का शासन वो है अपने हाथों से चला जाएगा। क्योंकि दिल्ली में क्या हुआ, विद्रोह होने लगे, क्योंकि कोई शासक नहीं था इसलिए विद्रोह होने लगे। इसलिए जलालुद्दीन को लगा कि भाई अगर मैं यहाँ अगर लगा रहता हूँ तो मेरा जो दिल्ली का केंद्रीय शासन है वो हाथों से चला जाएगा, इससे तो अच्छा है कि इसको छोड़ दें। तो जलालुद्दीन ये कहते हैं कि आक्रमण में विफल हो जाते हैं, यानी रणथंभौर आक्रमण में विफल होने पर जलालुद्दीन कहते हैं कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मित्रों, ये कथन जो है वो जलालुद्दीन खिलजी के हैं और किस अभियान के हैं, 1298 ईस्वी में रणथंभौर अभियान किया था। उसमें विफलता होने के कारण जब वापस जाते हैं तो इन कथन को कहते हैं, यानी ये कथन जो है जलालुद्दीन के द्वारा कहे जाते हैं। उसके बाद हम बात करें गुजरात आक्रमण के समय अलाउद्दीन की सेना में विद्रोह हो गया था। मित्रों, क्या हुआ था कि गुजरात अभियान के लिए अलाउद्दीन की जो शाही सेना थी वो गई थी,
लेकिन क्या हुआ, अलाउद्दीन की सेना में जैसे कुछ हम बात करें कि मोहम्मद शाह और केबरू नामक जो उनके विश्वास पात्र यानी सेनापति या अन्य सैनिक हुआ करते थे, इन्होंने आपस में क्या हुआ कि जब गुजरात को लूट के यानी गुजरात के जो नगर को लूट करके ये ला रहे थे, तो उनके दिमाग में आया कि भाई हम सारी संपत्ति जो लूट के ला रहे हैं ये बादशाह को हमें जमा करानी है, यानी किसको, अलाउद्दीन खिलजी को जमा करानी है। लेकिन इससे तो अच्छा है कि हम आपस में बांट लें। इनमें क्या हुआ, संपत्ति के बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो गया और इसमें मोहम्मद शाह और केबरू और मोहम्मद शाह जो है वो आपस में यानी दोनों जो हैं अलाउद्दीन की सेना से अलग हो जाते हैं और अलाउद्दीन की सेना जो है उन पर आक्रमण करती है और केबरू और मोहम्मद शाह जो है वो हमीर देव चौहान की शरण में चले जाते हैं। हमीर देव चौहान की शरण में चले जाते हैं कौन, देखिए गुजरात आक्रमण के समय अलाउद्दीन की सेना में विद्रोह हो गया और इस विद्रोह में विद्रोही जो कौन थे, विद्रोही मुगल नेता कौन, मोहम्मद शाह और केबरू हमीर देव चौहान की शरण में चले गए। हमीर देव चौहान की शरण में चले जाते हैं तो मित्रों क्या होता है, इसकी सूचना अलाउद्दीन खिलजी को मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी को यह सूचना मिलती है कि जो है हमारे विश्वासघाती जो है वो हमीर देव चौहान की शरण में चले जाते हैं। हमीर देव चौहान के लिए ये कौन, अलाउद्दीन खिलजी जो है संदेश भेजता है कि भाई तुम हमारे जो विद्रोही है उन विद्रोहियों को हमें सुपुर्द कर दो। हमीर देव चौहान ने एक बात कही कि भाई हमारी शरण में जो हमारी शरण में आया है हम उसको आपको नहीं सुपुर्द करेंगे, यानी हम उसकी रक्षा करेंगे, जी हम अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करेंगे। ऐसे कथन जो है वो हमीर देव चौहान कहते हैं। किसके जवाब में, अलाउद्दीन खिलजी के जवाब में यह कथन हमीर देव चौहान कहते हैं। अब क्या होता है, जो मंगोल विद्रोही थे कौन, मोहम्मद शाह और केबरू और इनको जो है वो शरण दे देते हैं कौन, हमीर देव चौहान। तो उसके बाद क्या होता है, उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, उलूग खां और नुसरत खां ये दो सेनापति थे और ये ऐसे सेनापति थे जो सेना का पूरा नेतृत्व करते थे, यानी अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व करने वाले दो व्यक्ति थे जिनका नाम था उलूग खां और नुसरत खां। उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है, कहाँ पे, रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन क्या होता है, इस युद्ध में जो नुसरत खां है वो नुसरत खां मारा जाता है। इसकी सूचना अलाउद्दीन खिलजी को मिलती है तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बड़ी सेना लेकर के और रणथंभौर पर अभियान करता है। रणथंभौर पर अभियान करता है मित्रों, और रणथंभौर पर आकर के और यहाँ पूरी तरह से उसको घेर लेता है। लेकिन रणथंभौर में कहते हैं कि रणथंभौर जो है इतनी सुरक्षा की दृष्टि से बसाया गया है कि उसमें अगर कोई आक्रांता आता है तो उन्हें सफलता हालाल नहीं मिलती। तो इसलिए क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी को भी सफलता नहीं मिली। करीब 8 महीने गुजर गए और सफलता नहीं मिली। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया कि भाई हमें ऐसे सफलता नहीं मिलेगी, इसके लिए हमें कुछ दिमाग से सोचना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि भाई हमें इसके विरुद्ध कोई अभियान चलाना है, यानी इनके कोई व्यक्ति को पकड़ना है, गुप्त रहस्यों के बारे में, रास्तों के बारे में जानना है, तब जाकर के हमें सफलता मिल सकती है। तो मित्रों क्या होता है, रणमल और रतिपाल, तो देखिए उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया जिसमें नुसरत खां जो है वो मारा गया तथा अलाउद्दीन खुद एक बड़ी सेना लेकर के कहाँ आता है मित्रों, रणथंभौर में आता है और घेरा डाल देता है। उसके बाद में रणमल और रतिपाल ये दो व्यक्ति हैं, रणमल और रतिपाल ये दो व्यक्ति हैं जो कहाँ, हमीर देव चौहान की सेना में हुआ करते थे, लेकिन ये विश्वासघाती हैं। इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर के जो गुप्त रास्ते थे उनके रास्तों के बारे में बता दिया, जिससे क्या होता है, रणथंभौर दुर्ग के जो किले हैं उसमें किले में प्रवेश कर जाती है कौन की सेना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना प्रवेश कर जाती है। और क्या होता है मित्रों, यहाँ एक बड़ा शाखा होता है और शाखा किसके नेतृत्व में होता है, अगर बात करें तो शासक कौन थे, हमीर देव चौहान, और हमीर देव चौहान की एक पत्नी है जिनका नाम है रंगदेवी। तो रंगदेवी के नेतृत्व में मित्रों क्या होता है, यहाँ पे जौहर होता है। रंगदेवी के नेतृत्व में यहाँ पे जौहर होता है और उनकी एक पुत्री थी जो तालाब में क्या करती है, जल जौहर करती है। ये तो करती है अग्नि जौहर, ये अग्नि जौहर करती है, और इनकी पत्नी जो है, इनकी जो पुत्री जो है वो क्या करती है, रंगदेवी। तो ये जो है वो तो जौहर करती है यानी अग्नि जौहर, और इनकी जो पुत्री है देवल दे, इनकी पुत्री का नाम है देवल दे।
देवल दे, और ये क्या करती हैं, तालाब के में क्या करती है, जल जौहर कर देती है। मित्रों ये जो है शाखा 1301 ईस्वी का रणथंभौर का पहला शाखा है। रणथंभौर का पहला शाखा है 1301 ईस्वी का, जिसमें क्या हुआ था, हमीरदेव चौहान ने शाखा यानी केसरिया किया, और उनकी पत्नी रंगा देवी या रंग देवी ने क्या किया, जौहर किया, और इनकी पुत्री देवल दे ने जल जौहर किया। ये अगर हम बात करें हमीरदेव चौहान की, तो हमीरदेव चौहान ने कुल 17 युद्ध लड़े थे। मित्रों हमीरदेव चौहान ने कुल 17 युद्ध लड़े थे, और इन 17 युद्धों में से 16 युद्ध जो है वो विजयी हो रहे, यानी एक युद्ध को हार गए थे, वो था यही आपका रणथंभौर का युद्ध। ये जो है अलाउद्दीन से हार गए थे, लेकिन इससे पहले जितने भी युद्ध लड़े वो सभी युद्ध इन्होंने जीते थे। मित्रों तो 17 युद्धों में से 16 युद्धों का विजेता जो है वो कौन है, हमीरदेव चौहान। बात करते हैं कि हमीरदेव चौहान के पिताजी की जो नाम था वो था जयत्र सिंह, और जयत्र सिंह की याद में, जयत्र सिंह के लिए, जयत्र सिंह की याद में बात करें जयत्र सिंह, तो जयत्र सिंह ने कुल 32 वर्ष सफलतापूर्वक शासन किया था। जयत्र सिंह ने कुल 32 वर्ष सफलतापूर्वक शासन किया था, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसने, हमीरदेव ने 32 खम्भों की छतरी जो है जयत्र सिंह के नाम पर 32 खम्भों की जो छतरी है वो बनवाई। किस दुर्ग में, रणथंभौर के दुर्ग में। तो रणथंभौर के दुर्ग में 32 खम्भों की छतरी जयत्र सिंह के लिए तैयार की, यानी जयत्र सिंह की याद में तैयार की, और हमीरदेव जो है वो हमीरदेव जो है वो हट यानी अपनी हट के लिए जाने जाते हैं। हमीर हट जो है वो इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि कहते हैं कि हमीरदेव इतने हठी शासक थे कि एक बार जिस कार्य के लिए हट कर लेते थे उसको पूरा करके ही मानते थे। तो हमीर की जो हट है वो इतिहास में बड़ी ही प्रसिद्ध है। मित्रों और कहते हैं कि सिंह वचन सतपुर वचन, सिंह वचन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार। सिंह के वचन और सतपुरुष जो अच्छे पुरुष होते हैं उनके वचन, सतपुरुष से मतलब है कि उदेत सविता ताम्र ताम्र, उदेत सविता ताम्र ताम्र एवास में चा संपत्तौ चा विपत्तौ चा बहता मेघ रूपता। कहते हैं कि जिस प्रकार विद्वान सभी परिस्थितियों में एक जैसे रहते हैं, चाहे ऐसे ही सूर्य की स्थिति होती है जैसे सविता, उदित सविता ताम्र ताम्र एवास में चा संपत्तौ चा विपत्तौ चा महता मेघ रूपता। जिस प्रकार सूर्य जो उगता है और अस्त होता है उस समय उसकी जो लालिमा है एक समान रहती है, ऐसे ही सिंह के वचन सतपुरुष के वचन किसी भी परिस्थिति हो उनमें एक जैसे अड़िग रहते हैं। सतपुरुष जो है वो अपने वचनों को यानी दोहराते नहीं है। कदली फले एक बार, और कदली कहते हैं केला, जो केला है वो केवल एक बार फलाता है, यानी फलाने पर उसको काट दिया जाता है। तो कदली फले एक बार, तिरिया तेल, तिरिया कहते हैं स्त्री को, जब शादी होती है स्त्री की तो तिरिया यानी स्त्री पर एक बार तेल चढ़ता है, तो तिरिया तेल हमीर हट। इसी प्रकार हमीर की जो हट है वो चढ़े न दूजी बार, एक बार के बाद दूसरी बार नहीं चढ़ती, यानी जैसे काठ की आड़ी दोबारा नहीं चढ़ती, उसी प्रकार हमीर की जो हट है एक बार कर ली वो अड़िग है, वो हटती नहीं है। तो मित्रों सिंह वचन सतपुर वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो मित्रों यह है हमारे कौन, हमीरदेव चौहान, रणथंभौर की हम बात कर रहे थे। उसके बाद हम बात करेंगे जालौर के चौहानों की, जालौर के चौहानों की। तो देखिए जालौर की शाखा में जालौर के चौहान, सबसे पहले हमें देखना है कि जालौर का नाम जालौर कैसे पड़ा। ऋषि जावाली, एक ऋषि थे जावाली, उसकी तपोभूमि होने के कारण, यानी एक जावाली नाम के ऋषि थे और उनकी तपोभूमि होने के कारण इनको जावालीपुर, क्या नाम से, जावालीपुर के नाम से जाना जाता था। जावाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र को जावालीपुर के नाम से जाना जाता था। और जाल वृक्ष, अब बात करें हम तो जाल वृक्षों की अधिकता के कारण, जाल वृक्षों की अधिकता के कारण इसे जालौर के नाम से जाना गया। तो जालौर का नाम जालौर कैसे पड़ा कि सबसे पहले इसका नाम जावालीपुर था, यानी जावाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम जावालीपुर था, लेकिन जाल वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, जालौर पड़ गया। जालौर का किला बात करें इसे हम सोनगिरी या सवर्णगिरी के नाम से जानते हैं।
जालौर का जो किला है वो सोनगिरी या सवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है मित्रों, जबकि स्वर्णगिरी जो है वो कहाँ पे है, जैसलमेर में। स्वर्णगिरी का किला कहाँ पे है, जैसलमेर में। या सोनारगढ़ हम बोलें तो जैसलमेर में है। 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल ने जालौर में चौहानों की सोनगरा शाखा प्रारंभ की। कीर्तिपाल कीतु एक महान शासक, कीतु एक महान शासक यानी कीर्तिपाल ने जालौर के चौहान शाखा की नींव रखी। जालौर में चौहान शाखा की नींव किसके द्वारा रखी गई मित्रों, कीर्तिपाल के द्वारा रखी गई और ये सोनगरा शाखा के नाम से जानी जाती है। इसने चित्तौड़ के सामंत सिंह को हरा करके चित्तौड़ में आक्रमण किया, चित्तौड़ के शासक सामंत सिंह को हराया और सामंत सिंह को हरा करके चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। किसने कर लिया मित्रों, कीर्तिपाल ने। तो जालौर में जो शाखा थी रणथंभौर के बाद जालौर की हम बात करें तो जालौर में जो चौहानों की शाखा थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, कीर्तिपाल या कीतु के द्वारा की गई। कीतु के बारे में कहते हैं कि कीतु एक महान शासक। तो और इसने क्या किया, चित्तौड़ के शासक यानी सामंत सिंह को हराया और उस हरा करके चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद हम देखें तो कानड़देव सोनगरा, कीर्तिपाल के बाद शासक हैं कानड़देव सोनगरा। और कानड़देव सोनगरा देखिए 1308 ईस्वी में क्या होता है। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर की कुंजी मित्रों किसे कहा जाता है, सिवाड़ा दुर्ग को जालौर की कुंजी कहा जाता है। सिवाड़ा कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर की कुंजी सिवाड़ा पर क्या कर दिया, आक्रमण किया। और उस समय सिवाड़ा के जो शासक थे वो कौन थे, सातलदेव या शीतलदेव। ये कौन थे, कानड़देव के भतीजे थे मित्रों, कानड़देव के भतीजे थे कौन, सातलदेव। इस सातलदेव के नेतृत्व में क्या होता है, 1308 में अलाउद्दीन ने सिवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। इसके कारण क्या हुआ मित्रों, यहाँ एक शाखा होता है। 1308 में सिवाड़ा पे शाखा होता है और ये सिवाड़ा का प्रथम शाखा कहलाता है। सिवाड़ा का प्रथम शाखा यानी 1308 में ये जो शाखा होता है ये सिवाड़ा का प्रथम शाखा कहलाता है। और बात करें अलाउद्दीन ने इस सिवाड़ा को जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा को जीत लिया और सिवाड़ा को जीत करके इसका नाम खैराबाद रख दिया। सिवाड़ा को जीत करके इसका नाम क्या रख दिया मित्रों, खैराबाद रख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलते हैं तो देखिए 1311 ईस्वी में क्या होता है कि अलाउद्दीन जो है 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन जालौर पर आक्रमण करता है। और मित्रों क्या होता है कि दहिया बीका, जैसे वहाँ पे रणमल रतिपाल देखा हमने, ऐसे यहाँ पे दहिया बीका नामक विश्वासघाती ने क्या किया, रास्ता बता दिया, जालौर दुर्ग का रास्ता बता दिया। और क्या होता है, अलाउद्दीन का जो सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग, यानी कमालुद्दीन गुर्ग सेना का नेतृत्व करते हैं इसी युद्ध में। यानी युद्ध जब आक्रमण होता है तो इस युद्ध का जो नेतृत्व है वो कमालुद्दीन गुर्ग कर रहे हैं। किसकी, अलाउद्दीन की सेना का। अब क्या होता है, दहिया बीका नामक जो विश्वासघाती है उसने कमालुद्दीन गुर्ग के बहकावे में आकर के जो गुप्त रास्ते हैं उसका जो है रास्ता बता दिया। लेकिन क्या होता है मित्रों, दहिया बीका की पत्नी को इस बात का पता चलता है, कि मेरे पति ने हमारे राज्य का जो गुप्त रास्ता है या वो हमारे राज्य का क्या है, विश्वासघाती है। इसकी सूचना जो है दहिया बीका की पत्नी को मिल जाती है। दहिया बीका की पत्नी को जब ये सूचना मिल गई और दहिया जब घर पे जाता है तो उसकी पत्नी जो है उसको क्या करती है मित्रों, तलवार से उसकी गर्दन अलग कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई विश्वासघाती हमारे घर में रहे। यानी दहिया की पत्नी ने स्वयं दहिया को मार गिरा दिया। उसके बाद में मित्रों कानड़देव और बीरमदेव, कानड़देव का पुत्र था बीरमदेव, इनके नेतृत्व में क्या होता है मित्रों, शाखा होता है। कानड़देव और बीरमदेव के नेतृत्व में जालौर का शाखा होता है और अलाउद्दीन ने जालौर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने शाखा हो गया, उसके बाद अलाउद्दीन ने जालौर पर अधिकार कर लिया और जालौर का नाम बदल करके क्या रख दिया मित्रों, जलालाबाद रख दिया।
जालौर का नाम बदल करके अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया और वहाँ पर एक अलाई मस्जिद का निर्माण भी करवाया। कहाँ पे? जालौर में। तो जालौर में युद्ध किया, युद्ध में साका हुआ। उस साका में अलाउद्दीन खिलजी ने इस अधिकार कर लिया जालौर पे और जालौर का नाम बदल के जलालाबाद कर दिया और जलालाबाद में एक अलाई मस्जिद का निर्माण भी करवाया। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा और जालौर के शासक कौन? कानरदेव चौहान। तो कानरदेव जो हैं वो अपने पुत्र बीरमदेव के साथ कभी दिल्ली गए, अलाउद्दीन के बुलावे पे दिल्ली गए। तो क्या होता है, बीरमदेव को देख करके अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा मोहित हो जाती है और बीरमदेव से प्रेम करने लगती है। बीरमदेव को शादी का प्रस्ताव भेजती है कि भाई तुम मुझसे शादी कर लो। बीरमदेव जो है वो ये बहाना लगा देते हैं कि मैं राजपूत हूँ और मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता, इसलिए उनसे अनुमति लेनी होगी। तो ये बहाना लगा करके वो जालौर आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इधर दिल्ली में जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा जो है वो इंतजार देखती है कि भाई कभी आ रहे होंगे या उनका संदेश आ रहा होगा। लेकिन क्या होता है, इधर जो है कौन? बीरमदेव कोई संदेश नहीं भेजते। इधर फिरोजा जो है वो अलाउद्दीन को तंग करती है कि पिताजी आप जाइए, उनसे कोई संदेश लाइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है, संदेश भिजवाए जाते हैं और साफ मना कर दिया जाता है बीरमदेव के द्वारा कि मैं राजपूत हूँ और मैं मुगलों से शादी नहीं कर सकता, मैं मुसलमानों से शादी नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है मित्रों, फिरोजा की जिद को लेकर के और स्वयं अलाउद्दीन खिलजी अटैक करते हैं। ये अटैक होता है, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना आती है और दहिया बीका के द्वारा गुप्त रास्तों को बता दिया जाता है। दहिया बीका की मृत्यु जो है वो उन्हीं की पत्नी के द्वारा की जाती है और यहाँ पर कानरदेव और बीरमदेव के नेतृत्व में क्या होता है, साका होता है। और बाद में जब साका हो गया, यहाँ जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, तो यहाँ अलाई मस्जिद बना दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और मित्रों सबसे बड़ी बात थी कि बीरमदेव के सिर को काट करके अलाउद्दीन खिलजी कहाँ ले गया? वो ले गया दिल्ली। और दिल्ली ले जाकर के अपनी पुत्री फिरोजा के समक्ष प्रस्तुत किया, मान कि मैं जीता ना लाया लेकिन उसका सिर काट के ले आया। लेकिन क्या होता है मित्रों, बाद में फिरोजा जो है वो बीरमदेव के सिर के साथ में सती हो जाती है। तो ये प्रेम कहानी है बीरमदेव और फिरोजा की। तो ऐसा कहा जाता है मित्रों। उसके बाद हम बात करें कि फिरोजा की, ये तो हमने देख लिया। तो फिरोजा की जो दायमा थी उसका नाम था गुलविस्त। ये दायमा वो थी जो फिरोजा को पालती थी, या जब फिरोजा छोटी थी तो उसका लालन पालन जो है वो इसके द्वारा किया गया था। उसके बाद क्या होता है मित्रों, 1311 ईस्वी में इसकी युद्ध की जानकारी, 1311 ईस्वी के इस युद्ध की जानकारी पद्मनाभ के ग्रंथ, कौन सा? पद्मनाभ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? कानड़देव प्रबंध और बीरमदेव सोनग्राही बात। कानड़देव प्रबंध और बीरमदेव सोनग्राही बात, इन पुस्तकों में जो पद्मनाभ द्वारा लिखित पुस्तकें हैं इनमें इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो मित्रों ये है हमारे जालौर के चौहान। तो आज मैंने आपको रणथंभौर के चौहान और जालौर के चौहानों के बारे में बताया। आशा है कि आपको अच्छी तरह हमारा जो टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।